हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए, मैं लगातार आपको सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्लास दे रहा हूं क्योंकि अभी रिवीजन का समय है। ये रिवीजन अगर आप कर लेते हैं जो मैं करा रहा हूं, यकीन मानिए आपका एग्जाम में नंबर बहुत अच्छा जरूर आएगा। ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी अपने फ्रेंड के पास जरूर कीजिएगा क्योंकि बेस्ट रिवीजन हम करा रहे हैं अभी हमारे चैनल पर, है ना। लगातार हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जो भी है अपने दोस्तों के साथ जरूर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज हम लिए हैं हिंदी का महत्वपूर्ण 2 नंबर वाला प्रश्न। इतना प्रश्न आपको कर लेना है और ये प्रश्न आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आपको करते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है कॉन्सेप्ट गुरुजी, सर्च कर लीजिए, जुड़ जाइए वहाँ से। फ्री PDF बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलता है फ्री वहाँ। ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आप कॉन्सेप्ट गुरुजी सर्च कीजिए, आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। जो प्रश्न मैं कराऊंगा सिर्फ वही करके जाना, रट लो इसे, जैसे आप करना चाहो उसे कर लो, लेकिन कर लो। ठीक है ना। कैसे बनी हुई, देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। जाति प्रथा क्या है भारत में, एक बेरोजगारी क्या है प्रमुख मतलब क्या, मेजर ना बोलता है, मेन कारण जाति प्रथा। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट रूप से कारण है। जाति प्रथा मतलब भारत में जो बेरोजगारी, इसका मेजर कारण क्या है, ये आपका है क्या है, इसका प्रत्यक्ष कारण है। क्या है, प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें पॉइंट हम लिखे हैं, सब इसको आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्योंकि भारतीय समाज श्रम विभाजन का आधार है। क्या है, श्रम मतलब कि जो जाति है वही काम करेगा। तो इससे क्या है, उनकी क्षमता बहुत होती है लेकिन उसको जाति के आधार पर श्रम बढ़ दिया गया। तो इसलिए क्या है, सब बेरोजगारी का क्या है, कारण है। ठीक है ना। जाति चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो, मतलब कि आप जो जाते हैं वो करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसमें खुश हो कि ना हो। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ठीक है ना। उनमें रुचि हो या ना हो, इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। बहुत ईजी, आप आसानी से याद करेंगे, पढ़े होंगे, रिविजन बस खाली हमको अच्छे से आपको करा देते हैं। फिर कह रहा है कि खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था। पढ़ते हैं फटाक से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका हम। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा सेन साहब के आंखों का तारा था। आपको पता है सेन साहब क्या था, काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, है ना। कार रखते थे 7,500 का, आपको पता ही है, ब्लैक रंग की कार थी, आपको सब पढ़े होंगे। और सेन साहब उसका एकलौता एकदम हरामी खच्चर बेटा था। कौन था हरामी खच्चर, कौन था, इसका कासू नाम था या खोखा। इसी का नाम कासू है, इसी का नाम क्या है, कासू है। खोखुए का नाम क्या है, कासू। एकदम खोखा जाता था, मारन दो चार तो खोखा जाता था वो, है ना। दुलारे इतना था कि बर घर का बच्चा ज़्यादा बिगड़ रहता है, वही बात है यहाँ। इसलिए सेन साहब बहुत छूट दे रखे थे, मतलब एक बेटा था, बहुत ज़्यादा दुलार बहसल हरामी बोल दीजिए आप, तो वो क्या था, बहुत ज़्यादा बहसा हुआ। तो सेन साहब उसको छूट दे दिया था, कुछ छू करो, है ना, वो दे देते। इसलिए खोखा किसी भी नियम का घर का पालन नहीं करता। मतलब घर में जो रहता था ना, कि एक बहन सब कुछ गुदान में नहीं करता था। बहन सब एकदम समझो कि कोई वैल्यू है उसका ना, अपना एगो हीरो है भाई, हम तो समझता था। तो घर के कोनो नियम पालन नहीं करता था। ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या था, घर के मामलों में अपवाद था। सिंपल है। ठीक है ना। चलिए फटाफट हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन था। विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। विष के दांत कहानी में मदन, विष के दांत कहानी में क्या था, मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को सहन नहीं करता है। कौन, मदन कौन था, गिरधर का बेटा था, जो गिरधर उसके फैक्ट्री में काम करता था। मदन क्या है, वो सहताना है, हमको मारेगा तो हम भी मारेंगे, सह के नहीं रहेंगे आजकल, क्योंकि आज़ादी, भारत हमारा आज़ाद है, सह के नहीं रहेंगे, वही बात है। खोखा जैसे बालकों को सबक सिखाकर अपना बदला लेता है। अतः मदन इस कहानी में क्या है, मदन क्रांतिकारी नायक है। ठीक है ना। नेक्स्ट बातें करते हैं फटाक से, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व। देखिए, भारत जो है एक धार्मिक देश है, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, चाहे जो भी धर्म आप मानते हैं, या आप हैं हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, जितने भी धर्म है सब जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कोई आपसी विवाद नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से रहता है ना। इसलिए भारत को जो हम एक तरह से धार्मिक देश भी कहते हैं, धर्मों का देश भी कहते हैं। तो धर्म का भारत में बहुत ज़्यादा ही महत्व है ना। तो वही सब चीज़ लिखे, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से। देखिए और सुना देते पढ़ के, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र है। मतलब पूर्वज से हमारा जो, मतलब प्राचीन केंद्र मतलब क्या, जब से भारत का विकास हुआ है तब से ही जो है ये धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व किसी भी देश में ऐसा जो व्यवस्था है ना वो नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में क्या है, धार्मिक दृष्टि का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। आपको पता है कि भारत से हम क्या सीखे, यही चैप्टर किसने लिखा है, मैक्सिमिलियन ने, उसी से ये लिया गया क्वेश्चन। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा, अच्छा से रट लीजिएगा, जैसे भी आप कंप्लीट करो बस कंप्लीट कर लो। देखिए, जो मैक्सिमिलियन थे उनका कहना था कि अगर आप सच्चे भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो आप गाँव में चले जाइए। कहाँ चले जाइए, गाँव में जो चीज़ें आपको, गाँव का जो पर्यावरण मिलेगा वो आपको शहर का पर्यावरण देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो भारत माँ जो है वो ग्राम में ही बसती है। ठीक है ना।
तो पढ़ लीजिए। लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाका में क्या है, संस्कृति का सच्चा है। संस्कृति में क्या है, आपको जो पूरा कल्चर है वो कल्चर आपको बहुत ज़्यादा फॉलो किया हुआ आपको वहाँ मिलेगा। कहाँ में, ग्रामीण इलाकों में। भारत का संस्कृति में सच्चे भारत का विकास है। ग्रामीण इलाकों में सच्चाई, प्रेम और करुणा कूट कूट कर भरा है। करुणा का मतलब होता है दया, है ना, कूट कूट कर भरा होता है। इसलिए सच्चे भारत दर्शन कहाँ होंगे, आपको गाँव में ही होंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? देखिए, मनुष्य जब जंगली थे, मतलब जब आदि मानव थे, लोग आदि मानव से मनुष्य बने, तो उस समय क्या करते थे, आखिर आदि मानव थे तो उन्हें भी भोजन चाहिए, तो वो क्या करते थे ना, उनके पास उस समय शस्त्र नहीं थे, जानवरों को मारने के लिए शस्त्र क्या थे, नहीं थे, तो वो नाखून ही उसका एक महत्वपूर्ण शस्त्र हुआ करता था उस समय। तो वो नाखून बढ़ा लेते थे, जो भी शिकारी वो जो है करते थे नाखून से ही करते थे ना। देखिए अब क्या है कि अब आधुनिक भारत हो गया, मतलब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है ना, तो अब शस्त्र का काफ़ी ज़्यादा आविष्कार हो चुका है, तो नाखून अब बढ़ जाएगा तो फ़ायदा है नहीं, शस्त्र हो चुका है तो उससे ही जो है जो काम में उस समय लिया जाता था वो अब हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए लोग नाखून काट लेते हैं। और इसको हम पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से। मनुष्य जब जंगली थे तो तब वे शिकार करके भोजन पाते थे, इसलिए बड़ी नाखून की जरूरत होती थी। लेकिन आज मनुष्य काफ़ी विकास कर गया है, काफ़ी शस्त्र का आविष्कार हो चुका है, अब नाखून को बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मनुष्य बार बार नाखून काट लेता है। ठीक है ना। चलिए और भी प्रश्न क्या, एक प्रश्न और है। देखिए 7 ही प्रश्न साथ हमने लिखा था और आपको नेक्स्ट करा देंगे, इतना आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। देवनागरी लिपि को कौन कौन सी भाषाएं, देवनागरी लिपि में, यहाँ में होगा, ठीक है ना, गलती से लिखा गया है, कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत भाषा और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है ना, तो ये आपका था सवाल था। ठीक है ना, आप हमें बताइएगा कि अंग्रेजी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, इसको कमेंट कीजिएगा। तो अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये हो गया। और एक सवाल है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये 2 प्रश्न का सवाल आप कमेंट में कीजिएगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा, चलो अंग्रेजी का हम बता देते हैं, अंग्रेजी रोमन भाषा में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन भाषा में लिखी जाती है। पंजाबी का आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ठीक है ना।